देश में इन दिनों जातिगत जनगणना की मांग की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वह खुद की जाति बताने से बच रहे हैं, जबकि पूरे देश के लोगों की जाति पूछने के लिए लालायित हैं, उतावले हैं। इस समय पूरे देश में बस जाति जाति और जाति की बहस आन पड़ी है। आखिर इस जाति के बवाल में देश का क्या विकास हो पाएगा? संसद से लेकर सड़क तक केवल बस यही मुद्दा चल रहा है। इस जाति की मांग के लिए संसद के अंदर हाथापाई तक की नौबत आ पड़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति क्यों पूछ लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी को अपनी जाति बतानी चाहिए। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को बड़ा बुरा लगा। अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब मिठाई में यानी हलवे में जाति ढूंढी जा रही है, हलवा बनाने वाले कौन हैं, किस जाति के हैं, उनका मिश्रा हैं, दुबे हैं, ठाकुर हैं या किस जाति के हैं, ओबीसी के हैं या दलित हैं, तो फिर राहुल गांधी अपनी जाति बताने से क्यों डर रहे हैं? आइए देखते हैं अनुराग ठाकुर ने किस तरह से संसद में इस जाति की बहस को तोड़ दिया। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी। हमने अपने हर बार इंटरव्यू के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। संसद में जिस तरह से जाति पर बहस चल रही है, उससे देशवासी बहुत ही स्तब्ध हैं। सोच रहे हैं कि आखिर यह है जाति की बहस से देश का किस तरह से विकास होने वाला है। जब जातिगत जनगणना होगी तो कर्मचारी जन जन के पास जाएंगे और पूछेंगे आपकी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है। हर व्यक्ति को जाति बतानी होगी। तो फिर संसद में क्या दिक्कत है विपक्ष के नेता को कि वह अपनी जाति बता दे? आखिर अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया है? लेकिन विपक्ष के लोग जब जनता के बीच में पूछते हैं आपकी जाति क्या है, आप ठाकुर हैं, आप दलित हैं, आप सवर्ण हैं, आप पंडित हैं, आप मिश्रा हैं, आप क्या हैं, तब उन्हें लज्जा नहीं आती है। लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाता है तो वह शर्मसार हो जाते हैं। संविधान के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। आखिर कैसे उल्लंघन हो जाता है? राहुल गांधी मिठाई में हलवा में ढूंढ रहे हैं कि किसने इसे बनाया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी किस तरह से पत्रकार से पूछ रहे हैं कि उनकी जाति क्या है। मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं, वो दलित है। नई बहस संसद में इन दिनों चल रही है। हालांकि यह काफी दिनों से काफी उग्रता से विपक्ष के लोग संसद में रख रहे हैं। संविधान के नियमों का उल्लंघन। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बार बार संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जब इसी जाति के मुद्दे को उठाया तो भी संविधान के नियमों का उल्लंघन होने लगा। यानी विपक्ष के लोगों ने तब नहीं कहा जब जय फिलिस्तीन के नारे संसद में लगाए गए, तब संसद के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, तब संसद और संविधान का अपमान नहीं हुआ। अल्लाह रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा।
और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, जब अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया तो अखिलेश यादव इस तरह से भड़के। सब देश ने देखा। ये वही अखिलेश यादव हैं जो एक पत्रकार से पूछ रहे हैं कि आप किस जाति के हैं? मिश्रा हैं? ये कौन है बताइए? मिश्रा हैं? मिश्रा हो तुम? और जब उसने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा शर्म करो। यानी वो किस बात के लिए शर्म करने के लिए कह रहे हैं? मिश्रा है इसलिए शर्म करे, यादव है इसलिए शर्म ना करे। यानी अखिलेश यादव से पूछ लिया गया तो पत्रकार शर्म करे। आइए देखिए अखिलेश किस तरह से पत्रकार के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और उनका यह व्यवहार पहली बार का नहीं है, कई बार उन्होंने कई पत्रकारों के साथ ऐसी बदसलूकी कर चुके हैं। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। आप ये बताइए देखिए देश की राजनीति किस तरह की है, आप भी सोचिए कि आखिर किस तरह से देश का विकास होगा जब संसद में जहां काम होना है, जहां बजट मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं